नमस्कार, मैं माया 7/9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ना चाहिए, ये कहना है अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति अधिकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश गजभिया का। गजभिया कहते हैं कि बीजेपी को पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को मैदान में नहीं उतारना चाहिए क्योंकि उनकी लोकप्रियता दिग्विजय के सामने कम है। अगर शिवराज मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कई अन्य मुद्दों पर गजभिया से बात की हमारे संवाददाता आयुष राठौर ने। हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश गजभिया जी। गजभिया जी अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। सर, जिस तरीके से आपने अभी एक बयान दिया है कि शिवराज सिंह चौहान को दिग्विजय के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए, वो हार जाएंगे, क्या लगता है? देखिए, भोपाल लोकसभा सीट से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चुनाव लड़ने का हमने आग्रह किया है और एक पार्टी के संसदीय बोर्ड को लिखा है, भेजा है। अगर मोदी जी भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर से उसका असर, उसका प्रभाव, संदेश पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा और मध्य प्रदेश से हम 29 की 29 सभी लोकसभा सीटें को जीतने में कामयाब हो जाएंगे। चूंकि कांग्रेस पार्टी ने श्री दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री जी को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है और दिग्विजय सिंह जी के मुकाबले यहाँ शिवराज सिंह जी को उम्मीदवार बनाने की भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है। हमारा उसमें आकलन और कहना है कि दिग्विजय सिंह जी के मुकाबले श्री शिवराज सिंह जी जो हैं वो कमज़ोर उम्मीदवार हैं, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव श्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हम हारे हैं, हमारी सरकार चले गई है और हम ये देख रहे हैं कि श्री शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रियता और छवि थी उसमें लगातार गिरावट आ रही है। ऐसी स्थिति में चूंकि दिग्विजय सिंह जी ने अपने मुख्यमंत्री के शासनकाल में SC ST के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दलित एजेंडा लागू किया था और चूंकि भोपाल लोकसभा सीट में SC ST के 45% लोग रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो दिग्विजय सिंह जी की लोकप्रियता है वो SC ST समाज में उनकी छवि, लोकप्रियता और उनका प्रभाव व्याप्त है, तो इसमें शिवराज सिंह जी को चुनाव जीतने में कठिनाई जाएगी। सर, आपने पार्टी नेताओं से बात करी दोनों सीटों के लिए, देवास या बालाघाट से? क्या कुछ उनका रिएक्शन? मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से, राष्ट्रीय महामंत्री श्री रामलाल जी से, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी से, संगठन महामंत्री सुहास भगत जी से, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से, श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी से, श्री अनिल जैन जी से और संघ के लोगों को भी अपना बायोडाटा दिया है, उनसे चर्चा की है और दोनों जगह से, चूंकि मुझे पहले इन्होंने राज्यसभा में भेजने का मुझे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आश्वासन दिया था, अब वो मुझे राज्यसभा में नहीं भेज पाए और यहाँ मध्य प्रदेश में उन्होंने मुझे 3 बार कैबिनेट मंत्री बनाया, दर्जा दिया कैबिनेट मंत्री का, निगम का चेयरमैन बना के। तो मेरी सीनियरिटी को देखते हुए मुझे लोकसभा की टिकट बालाघाट और देवास से देना चाहिए। सर, अगर मान लीजिए पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आप क्या कांग्रेस में शामिल होंगे? क्या रिएक्शन आपका होगा? बसपा से उम्मीदवार होंगे? क्या सोचा है आपने, क्या रणनीति आपकी? अभी इस बारे में मैं कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूँ। अगर बालाघाट और देवास की सीट अगर भाजपा डिक्लेयर करती है और मुझे उम्मीदवार नहीं बनाती है तो उसका निर्णय मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके करूँगा। सर, दिग्विजय सिंह की बात करते हैं। दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ रहे हैं, कल से उन्होंने प्रचार भी चालू कर दिया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके उन्होंने बीजेपी पे काफ़ी हमलावर हो गए थे। लेकिन सर, उमा भारती का एक बयान निकल कर सामने आया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो दिग्विजय के खिलाफ प्रचार करने आएंगी, बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं वो प्रचार करने आएंगे। आपको क्या लगता है, बीजेपी का गढ़ भोपाल रहा है, कई दशकों से ये सीट भोपाल जो है बीजेपी के पास रही है, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह को मुकाबला देने के लिए बीजेपी के पास ऐसा कौन सा चेहरा होना चाहिए जो सीधी टक्कर दे सके? सर,
मेरे सामने तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो सीधी टक्कर दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा हम जानना चाह रहे हैं और कौन है जो सीधी टक्कर दिग्विजय सिंह को दे सकता है? मेरे हिसाब से तो फिर वरिष्ठ नेताओं में नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उमा भारती जी हैं, और ये यहाँ मुकाबले में एक सही टक्कर दे सकती हैं। सर लेकिन आपने नरेंद्र सिंह तोमर का नाम लिया, उमा भारती जी का नाम लिया, लेकिन सर शिवराज सिंह चौहान को कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं, 13-14 साल का उनका शासनकाल रहा है, बीजेपी का जो किला है वही बचा सकते हैं। लेकिन सर आपने शिवराज सिंह चौहान जी को कह रहे हैं कि वो हार जाएंगे, क्या वजह है सर? आपने कुछ रणनीति तैयार करी है या कुछ आकलन करा है कि शिवराज दिग्विजय के सामने हार जाएंगे? मैं चूंकि लंबे समय से बीजेपी में काम कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर पे पदाधिकारी भी रहा हूँ, 3 बार कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, मुझे पार्टी का अंदर खाने का भी जानकारी है। शिवराज सिंह जी ने जो मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके तो वो 14 साल तक चिपके ही रहे, किसी और को मौका दिया ही नहीं उन्होंने। तो पार्टी के अंदर खाने में भी इस विषय को लेकर है कि भाई एक ही आदमी की यहाँ मध्य प्रदेश में जागीरगिरी थोड़ी चलेगी, और भी लोग हैं, उनको सेकंड लाइन को भी तैयार करना चाहिए। अब शिवराज जी को केंद्र में जाना चाहिए। चलिए सर, एक आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूँ। आपने कहा कि अंदर खाने की बातें चल रही हैं, तो सर भोपाल से अभी तक बीजेपी नाम तय नहीं कर पाई है। खबरों की माने तो शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा है, BD शर्मा जी का नाम चल रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन प्रत्याशी होने जा रहा है बीजेपी से? नहीं, इस बारे में तो पार्टी बताएगी, पार्टी अनाउंस करेगी, मैं इस बारे में नहीं बता सकता। तो ये थे हमारे साथ इंद्रदेश गजभिये। इन्होंने सीधे कहा कि पीएम मोदी को दिग्विजय के खिलाफ भोपाल से चुनाव लड़ना चाहिए, तभी बीजेपी भोपाल की सीट को फिर से बचा सकेगी। अगर शिवराज सिंह चौहान मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय द्विवेदी के साथ आयुष राठौर, 7 आई न्यूज़ भोपाल। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7 आई न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए।